एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में विद्याधर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह प्राचीन धर्म ग्रंथों के व्यापक ज्ञान और पैसा कमाने के अपने चतुर तरीकों के लिए जाने जाते थे। हालांकि वह अपने अतृप्त लालच के लिए भी बदनाम था। एक दिन एक गरीब यात्री आश्रय और भोजन की तलाश में गांव में आया। अपनी उदारता के लिए जाने जाने वाले ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें रहने के लिए जगह की पेशकश की। यात्री ग्रामीणों की दयालुता से आश्चर्यचकित था और उनके आतिथ्य का बदला चुकाना चाहता था। यात्री विद्याधर के लालच को जानकर उसके पास पहुंचा और बोला, हे बुद्धिमान ब्राह्मण, मेरे पास एक जादुई बर्तन है जिसमें अनगिनत सोने के सिक्के निकलते हैं। मैं आपके आतिथ्य के लिए कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में इसे आपको देने को तैयार हूँ। असंख्य स्वर्ण मुद्राओं का जिक्र सुनकर विद्याधर की आंखें चमक उठी। वह प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका और यात्री के प्रस्ताव को उत्सुकता से स्वीकार कर लिया। यात्री ने बर्तन विद्याधर को सौंप दिया और उसकी जादुई शक्तियों के बारे में बताया। बहुत खुश होकर विद्याधर घर लौट आए और तुरंत बर्तन को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। हर दिन वह बर्तन से कुछ सोने के सिक्के निकालता था और अपनी नई मिली संपत्ति को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता था। वह एक शानदार जीवन शैली जीने लगा, फालतू पार्टियां आयोजित करने लगा और अपनी दौलत का दिखावा करने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, विद्याधर के लालच की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं और जिम्मेदारियों की अनदेखी करते हुए एक ब्राह्मण के रूप में अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करना शुरू कर दिया। उन्होंने जरूरतमंदों की मदद करना भी बंद कर दिया और करुणा और उदारता की शिक्षा भूल गए। विद्याधर की नई संपत्ति की बात पूरे गांव में फैल गई। एक समय दयालु ब्राह्मण को अब लालच और स्वार्थ के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा। ग्रामीण उसके व्यवहार से निराश हुए और उसका सामना करने का निर्णय लिया। एक शाम ग्रामीणों के एक समूह ने विद्याधर से मुलाकात की और अपनी चिंताएं व्यक्त की। उन्होंने उन्हें एक ब्राह्मण के रूप में उनकी जिम्मेदारियों और करुणा और उदारता के महत्व की याद दिलाई। हालांकि विद्याधर ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और अपने लालच में मौज करना जारी रखा। उस रात कुछ अप्रत्याशित हुआ। जादुई बर्तन, जो लगातार सोने के सिक्के निकाल रहा था, ने अचानक और सिक्के निकालना बंद कर दिया। विद्याधर हैरान और निराश हो गए। उसे एहसास हुआ कि उसके अतृप्त लालच के कारण उसने अपनी संपत्ति का स्रोत ही खो दिया है। नम्र और पछतावा महसूस करते हुए विद्याधर ने उस यात्री की तलाश की जिसने उसे बर्तन दिया था। उसने अपने कृत्य के बारे में बताया और माफी मांगी। यात्री ने विद्याधर द्वारा सीखे गए सबक को समझते हुए उसे माफ कर दिया और उसे बर्तन के जादू को बहाल करने का रहस्य बताया, जो निस्वार्थ उदारता का एक वास्तविक कार्य था। विद्याधर एक बदला हुआ आदमी बनकर गांव लौटा। उन्होंने अपनी शेष संपत्ति का उपयोग जरूरतमंदों की मदद करने, शिक्षा का समर्थन करने और समुदाय की भलाई में योगदान देने के लिए किया। उनके कार्यों ने दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने एक बुद्धिमान और दयालु ब्राह्मण के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कर ली। कहानी का सार यह है कि लालच किसी के पतन का कारण बन सकता है, लेकिन सच्ची खुशी और संतुष्टि करुणा, उदारता और निस्वार्थता का अभ्यास करने से आती है।